हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। एक बार फिर हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, कैसे निकाला जाता है? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? बेसिकली ट्रिपलेट मींस तीन। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है क्लास सेवन्थ में, थोड़ा है एट्थ नाइन टेंथ आगे तो आता ही आता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से मिलके बना है। ट्रिपलेट मींस तीन। तो कोई भी नंबर्स, एनी थ्री नंबर्स फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई भी तीन नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं यदि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू नंबर्स, उन तीन नंबर्स में से किन्हीं भी दो नंबर्स का स्क्वायर का सम। मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स को, जैसे हमारे पास तीन नंबर हैं, उन तीन नंबर में से कोई भी दो नंबर्स हम चूज कर लें और उन दोनों नंबर का हम वर्ग निकालें, स्क्वायर निकालें और उनको ऐड कर दें, जोड़ दें। तो उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो हमारा थर्ड नंबर जो है, तीसरा नंबर, उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यदि ये कॉन्सेप्ट, ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो तीनों नंबर कैसे होंगे? वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इसको देखेंगे। हमने ले लिया है क्वेश्चन। एक नंबर है हमारे, हमें तीन नंबर दे दिए हैं। मैं ले रहा हूँ थ्री, फोर और फाइव। ये तीन नंबर हमें दिए हैं। पूछा जाता है क्या ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं? तो आप क्या करोगे? सिंपल तरीका, आप तीनों का स्क्वायर निकालोगे। थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर कितना होता है आपका? थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, फोर का स्क्वायर होता है 16 और फाइव का स्क्वायर होता है 25। अब आप देखोगे किन्हीं भी दो नंबर्स का सम, स्क्वायर्स का सम, मतलब 9 + 16 यदि मैं करूं तो ये मुझे मिलता है 25, विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। दिस मीन्स 3 4 5 मेक्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दैट्स ऑल, है ना? तो अब आप लोग इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पे है, 6 8 एंड 10, क्या ये तीनों नंबर मिलकर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं? आप लोग मुझे बताइएगा और इसका आंसर भी सेम तरीके से निकालेंगे। ये तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अच्छा, क्लास एट्थ में ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसका काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहले तो हमने देख लिया क्या होता है, नंबर से देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और आता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसे हमारी फैमिली में भी कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं हमारी फैमिली में, हमारे पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं। ऐसे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट फैमिली में भी कितने मेंबर होते हैं? ट्रिपलेट मीन्स थ्री। तो तीन मेंबर का परिवार है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इन तीनों मेंबर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इनका क्या नाम है? तो हम यहाँ पर देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो तीन मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल के हम लेते हैं फर्स्ट नंबर। यदि कोई m एक m इज एनी नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन वन। यदि कोई m एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फैमिली में तीन मेंबर होते हैं। एक होता है 2m, दूसरा होता है m² - 1 और थर्ड मेंबर होता है m² + 1। यहाँ पर m क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये तीन मेंबर्स की फैमिली होती है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैविंग 22 एज वन ऑफ इट्स मेंबर। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें बताने हैं, मतलब तीनों मेंबर्स की वैल्यू बतानी है। उनमें से एक मेंबर जो है कितना है? 22 एज वन ऑफ इट्स मेंबर। तो हमें एक मेंबर की वैल्यू दे दी, तो हमने क्या लिखेंगे? लेट 2m इज इक्वल टू 22। हमने 2m की वैल्यू ले ली 22। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू में कितना कितना मिलेगा? 22/2। ये आपस में कट गया, ये आ गया 11। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 11 आ गई। अब जब m की वैल्यू 11 आ गई तो फर्स्ट मेंबर कितना है हमारा? 2m। इट मीन्स 2 × 11। तो फर्स्ट मेंबर क्या हो गया? 22। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर कितना होता है हमारा? सेकंड मेंबर होता है m² - 1। इट मीन्स 11 था m की वैल्यू, तो 11 का स्क्वायर -1, 11 का वर्क कर दिया -1। ये होता है आपका 121 - 1। तो ये कितना आ गया? सेकंड मेंबर आपका आ गया 120। और थर्ड मेंबर क्या होता है? आपने ऊपर लिखा है फैमिली का m² + 1। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 11² + 1। तो 11² होता है 121 और उसमें यदि हम एक जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 122। तो इसका मतलब ये हमारे तीन मेंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट के आ गए। पहला मेंबर हो गया हमारा 22, सेकंड हो गया
फर्स्ट हो गया 22, सेकंड हो गया 120 और थर्ड हो गया 122। तो ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फैमिली के तीनों मेंबर्स आ गए। यदि हमें एक मेंबर दिया है, बाकी दोनों मेंबर निकालने हैं, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पर हमने 2m इज इक्वल टू 22 किया था, और आप 2m की जगह किसी दूसरे मेंबर को भी लेकर के इक्वल टू करके निकाल सकते हो। तो ये दो क्वेश्चंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के क्वेश्चंस के अंदर बनते हैं। कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं वो भी बता दिया। इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा यदि पसंद आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग और नए वीडियोस में नए कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी मिल सके। सो लेट्स मीट फॉर द न्यू वीडियो इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय।